गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सभी? सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। रीट एग्जाम मात्र 15 से 18 दिन है। उसमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली किस रूप में दे पाते हो, किस रूप से रख पाते हो, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, कौन कौन चीज़ें लास्ट में आपको देख के जानी है। उससे पहले आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, पर्सनैलिटी। इससे पहले हमने बाल विकास, अधिगम और बुद्धि, हमने ये टॉपिक पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने माइंड में क्लियर करना होगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और हमें किन चीज़ों को छोड़ना है और किन चीज़ों को इग्नोर मारना है और किन चीज़ों को पढ़ना है ना। ये चीज़ों को अपनों को देखना है। आज हम देखते हैं पर्सनैलिटी। आपकी अलग होगा रहने का ढंग, बातचीत करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, मेंटली और फिजिकली रूप से। ये चीज़ें हर राजनेता की अलग होती है, टीचर की अलग होती है, किसी सामान्य व्यक्ति, व्यापारी की अलग हो सकती है और होती है। तो हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग होती है और समय के साथ में चेंजमेंट होती रहती है। कोई उसके कॉपी पेस्ट करता है तो कोई उसका अनुकरण करता है, कोई उसका विरोध में जाता है, तो सबका अलग अलग रहता है। लेकिन हम बात करेंगे टॉपिक जो रीट में आने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। आज पर्सनैलिटी है क्या? हर व्यक्ति का अलग अलग है, बातचीत करने का तरीका, रहने का ढंग, चलने का ढंग, खाना खाने का ढंग, घूमने का ढंग, सारी चीजें है ना। तो ये उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति इसकी हुई है पर्सोना शब्द से, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका अर्थ होता मुखौटा या नकाब। मुखौटा। आज बहुत सारे राजनेता हैं, उसमें से कोई राजनेता बनना चाहता है तो वो क्या करेगा कि कोई ज्यादा लीड कर रहा है, उसकी बातचीत को, उसका बातचीत करने का तरीका, उसका पर्सनैलिटी को वो फॉलो करता है और वो भी कामयाब होना चाहता है। टीचर में भी कोई टीचर अच्छा लगा, उस टीचर को फॉलो करेगा, उसको बातचीत को फॉलो करेगा और आगे बढ़ेगा, वहां से उसको 2 पॉइंट मिल जाता है ना। ये चीजें होती। इसकी जो शुरुआत कहाँ से होती, कहाँ से सीख सकते हैं? तो ये बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय तो नहीं होता है, लेकिन ये जब जन्म होने के बाद में मम्मी पापा, परिवार, समाज, आस पड़ोसी, यहाँ से अपन सीखते हैं। वहां से क्या क्या चीजें, कौन लोग कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसे बातचीत कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, कैसे रह रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, यहाँ से उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। संगति से बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो मैंने पहले ही बताया कि वंशानुक्रम, वातावरण कितना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा। इसका निर्माण कहाँ से होता है, इसका निर्माण कैसे होता है? शारीरिक, अपनी फिजिकली स्ट्रक्चर, अपनी फिजिकली बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये इंपॉर्टेंट करता है। और भौतिक भौतिक ये चीजें, भौतिक जलवायु वगैरह, ये इंपॉर्टेंट करता है। भावनात्मक संवेग कैसे हैं, किसी को क्रोध आ रहा है तो क्रोध के बदले में क्रोध दे रहे हैं, या क्रोध के बदले में प्रेम दे रहे हैं, ईर्ष्या दे रहे हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट करते हैं। कोई गुस्से में किसी को मार डाला, 2-3 थप्पड़ मारी, तो हमने सामने उसका क्या पॉजिटिविटी कि कोई नहीं यार, उस समस्या का समाधान बैठ के करेंगे, मम्मी पापा को बोलेंगे समस्या का समाधान करेंगे, दोनों पार्टी। क्या ये करते हो, या हैंड टू हैंड उसका रिप्लाई? ये आपके माइंडसेट के ऊपर, सामाजिक सोसाइटी के ऊपर, वहां से सीख सकते हैं। संकल्पात्मक मतलब यहाँ से चरित्र, अपना कैरेक्टर क्या है, इन कैरेक्टर से अपन सीखते हैं। आज सब, हर व्यक्ति का कैरेक्टर अलग है, बातचीत करने का तरीका, वाद विवाद करने का तरीका, ये सारी चीजें अलग है। उसके बाद आल्पोर्ट ने इसकी परिभाषा दी है कि मनोदेही गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ में
अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। आपको इतना ही याद करना कि मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है ना, ये चीजें। उसके बाद इसकी विशेषता और प्रकृति, जहां से आत्मचेतना, खुद को खुद के बारे में जानना, समझना और एक्शन लेना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या हूं मैं और कितना बेस्ट अपने आप को बना सकता हूं, ये आपके अंदर होना चाहिए। समायोजन ये समायोजित एडजस्टमेंट, कहाँ जैसे गांव में शादी का प्रोग्राम चल रहा है, घर में शादी का प्रोग्राम चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, बैठे हैं कोने में मोबाइल लेके, क्या ये आपका अच्छा व्यवहार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुशी के साथ में खुशी को बांटो, दुख की घड़ी में दुख, प्रेम की घड़ी में प्रेम, है ना, लेकिन क्रोध के बदले में क्रोध नहीं देना है, प्रेम देना है। ये चीजें सामाजिकता, समाज सोसाइटी में हम क्या सीखते हैं, वहां से बहुत सारी चीजें, खेलना कूदना, खाना पीना, रहने का ढंग, बातचीत करने का तरीका, सारी चीजें कहाँ सीखते हैं? सोसाइटी से। गत्यात्मक, हर वक्त चेंजमेंट होता है भैया। मैं आपके साथ में क्या सीख रहा हूँ, किसी और के साथ में क्या सीख रहा हूँ, किसी और के साथ में क्या सीख, लेकिन जो बेस्ट लगे उसको अपने दैनिक जीवन में फॉलो करने की कोशिश करें, यह चीज रहेगी। फिजिकली और मेंटली, अपने आप को फिजिकली और मेंटली तैयार रखें। किसी भी परिस्थिति में, यदि विकट परिस्थिति भी है, उस समय भी अपने आप को पॉजिटिविटी देखनी जरूरी। यदि पॉजिटिविटी देखते हैं तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, अन्यथा नुकसान ही है ना। संवेग, अब संवेग पर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। संवेग इमोशनली बहुत सारा क्रोधित हो जाते हैं, बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। अपने आप को कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्ट, जितना पैसेंस रखेंगे लाइफ में उतनी ही मंजिल को, ऊंचाई पे पहुंचेंगे। तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को इस पे सही डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, अपने माइंड को, अपने फिजिकली रूप से आगे देखते हैं। महत्वाकांक्षी, मतलब एक से ज़्यादा इच्छाएं रहनी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए कि नहीं मैं इससे बेस्ट कर सकता हूँ, ये मेरा दोस्त है, इससे मैं ज़्यादा ये बेस्ट कर सकता हूँ। तो अपने अंदर वो स्किल पहचानने की कोशिश करो, मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, है ना। उत्साह होना चाहिए, कोई का काम करना है, किसी को दबाव में आके नहीं करना चाहिए। सर ने बोला यार करना ही पड़ेगा, कैसे क्या करूँ, मजबूर हो गया, परेशान हो गए, अंदर से गाली दे रहे, नहीं, ये आपके व्यक्तित्व सही नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी सही नहीं। किसी टीचर ने पढ़ाया और कोई जॉब में चला गया, कोई अच्छे बिजनेस में चला गया, तो किसी टीचर, किसी आइडियल टीचर, किसी व्यक्ति की बात मानी होगी, तभी वो लोग सफल हो गए। इसलिए अपने को उत्साह होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए, अपने को दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मुझे ये करना है तो करना है, दुनिया की ताकत नहीं कि मुझे रोक सके। ये चीजें होनी चाहिए। अपने आप को रोकने वाले भी आप हो और चलाने वाले भी आप। अपने आप को कितना बेस्ट दे पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। प्रारूप उपागम, इसका ऑब्जर्व, अब इसका सिद्धांत आ गया। ऑब्जर्व कैसे करेंगे, मैं आपको कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम मुझे कर रहे हो, परिवार को कैसे कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व है। एक दूसरे को ऑब्जर्व करके इन लोगों ने सिद्धांत दिया, हिपोक्रेट्स, जिसे शारीरिक द्रव्य के आधार पर बांटा है, 4 प्रकार से बांटा है। पहला है कफ, दूसरा है पीलापन, तीसरा है काला पित्त और चौथा है रक्त। कफ क्या होता है, बहुत सारे कहते हैं मेरे कफ की प्रॉब्लम है, मतलब क्या है, वहीं से जुड़ा हुआ है, निष्क्रिय है, चिड़चिड़ापन है, मंद है। कोई व्यक्ति देखा होगा आपने, घर में शादी है या कोई खुशियां बांट रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, या कोई पढ़ाई में उत्साह होकर डिस्कशन कर रहे हैं शानदार तरीके से, और एक कोने में जाके बैठा है, मोबाइल चला रहा है, निराश है, निष्क्रिय है, तो उसकी पर्सनैलिटी सही नहीं है। तो अपने को बेस्ट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। पीलापन, बहुत सारे होते हैं, क्रोधित हो जाते, कोई बात बात पर क्रोधित हो जाते, चिड़चिड़पन, बात बात पर क्रोधित हो गए, गुस्से हो गए। क्या वो यदि समाज सेवा बनना चाहते कभी बन पाएंगे? नहीं दे पाए, क्योंकि यदि राजनेता बनना है तो आपको गुस्से और क्रोधित नहीं होना चाहिए। यदि ये चीज आपके अंदर है, हम आप जानते हो इसका परिणाम खुद को ही भुगतना है और सफल भी नहीं होंगे, है ना। कफ, कफ
पढ़ लिया, पीला पद पढ़ लिया, है ना, बहुत सारे लाल पीला पड़ जाता है, लाइट अपने घर के आसपास कुछ सफल हुआ तो ऐसे मुंह करके निकल जाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे बातचीत करो, अपने बच्चों को पास में बिठाओ, सीखो उनसे कि यार आप में सफलता का क्या राज है, कैसे तैयारी की, कैसे क्या किया, वो बताएगा खुशी के साथ, झलो मत, है ना। उसके बाद पीला पित्त होगा, काला पित्त निराशावादी, निराश होकर दुखी होकर बैठ जाएगा कि मैं यार कुछ नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत टूट चुकी है, मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं कर सकता, ये चीजें, उदासीन होगा, ओवर थिंकिंग, आज सब हो जाएगा, जो भी हो करेगा कुछ नहीं। रक्त ये सबसे बेस्ट होते हैं, है ना, हमेशा खुश, दुख की घड़ी में भी कोई नहीं, सब ठीक होगा, अच्छा होगा, पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, ये आशावादी होते हैं, इच्छाएं रखते हैं पॉजिटिविटी के साथ, ये चीजें हैं, है ना। उसके बाद ये तो हिपोक्रेट्स ने बताया था 4, कफ, पीला पित्त, काला पित्त और रक्त। अब ये भारतीय वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार सत, रम, तम। सत है ज्ञानी पवित्र, आज के टाइम में देखा होगा, पहले पुराने टाइम में ज्ञानी बहुत सारे, स्वामी विवेकानंद जैसे, वो बहुत ज्ञानी और पवित्र थे, बाबा साहब अम्बेडकर, चंद्रशेखर आजाद है, उन लोगों ने ऐसा काम किया है, उनको पैसों के लिए काम नहीं किया, उन लोगों ने अपने देश के लिए काम किया। आज की राजनीति क्या है, आज की जो भ्रष्टाचारी इतने भयंकर के, एक दिन में अखबार पढ़ रहा था, वो किसी सभा को संबोधित कर रहा था, भ्रष्टाचार निरोधक, वो कह रहा है कि हमें कोई भी भ्रष्टाचार ले या किसी प्रकार की आपको परेशान किया जाए तो आप क्या करें, तो मुझे या इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। वो व्यक्ति 2 घंटे बाद लाखों रुपए भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया। ऐसे लोग हैं आज के, कैसे उनकी भावनाएं ऐसे शब्द बोल लेते हैं और वापस ऐसे काम। यार मुझे नहीं लगता कि आज देश सुरक्षित है, लेकिन हमें सुरक्षित करने के लिए हमें सच जागरूक होने की जरूरत है। हमारा देश कितना प्यारा है, किन लोगों ने त्याग और बलिदान दिया है, तब आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। हमें जागरूक होना चाहिए, हमारे समाज को जागरूक होने की जरूरत है। ये है ज्ञानी पवित्र शुद्ध। रम है जो मतलब बिल्कुल नेगेटिविटी ढूंढते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। तम जो क्रोधी और राक्षसी उस सेक्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत क्रोधित, बात 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 क्रोधित। तो इन चीजों पर है, हर चीज पे अपने को पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में इतने लोग हैं कि जो पूरे दिन मंदिर में बैठे हैं, भिक्षा मांग रहे, शाम को ड्रिंक कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं, उन लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो नेगेटिविटी, उनकी वो पर्सनैलिटी नहीं है। दिन में कोई और पर्सनैलिटी बता रहे, रात में कुछ और पर्सनैलिटी बता रहे। हम जब हॉस्टल लाइफ में पढ़ते थे तो कुछ नुमाइंदे ऐसे थे, हम हेल्प कर देते थे, या वो मंदिर के पास में लोग हेल्प करते थे और रात में देखते थे पी के जा रहा है, ऐसे लोग, वो पर्सनैलिटी नहीं, पर्सनैलिटी शानदार वाली होनी चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहे, सावधान रहे, है ना। तो मेरे जो टॉपिक समझा है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि टॉपिक पढ़ने से पहले उसको जानने की जरूरत है, अंडरस्टैंड की जरूरत है, अपना दिमाग दौड़ाने की जरूरत है, इसमें से मुझे क्या तो लेना और क्या छोड़ना है। हाँ, तो मैंने ये समझाने की कोशिश की है, हिपोक्रेट्स कफ, पीला पित्त, काला पित्त और रक्त, है ना, बहुत अच्छा है रक्त, है ना, ये चीज। ओके।